हे गाइस, हेलो। कैसे हैं आप सब? तो आज हम शुरू करेंगे अपने इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य तथा उपलब्धियां। तो इसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। और ये चैप्टर माइक्रोनॉमिक्स का है कि हमारा भारत देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ उस वक्त उस वक्त विश्व में दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं थी। अमेरिका का पूंजीवादी मॉडल और उसका साम्यवादी मॉडल। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना और एक योजना आयोग की स्थापना की। और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्रियों के पास अन्य कई काम होते हैं, तो उसके लिए एक डिप्टी चेयरमैन रखा जाता है। कोई भी काम का फाइनल निर्णय लेने से पहले डिप्टी चेयरमैन को प्रधानमंत्री की परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसमें अब हम फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे कि आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें एक केंद्रीय अधिकारी जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में योजना आयोग आदि लक्ष्यों के समूह को निर्धारित करता है। इसका सेकंड पॉइंट होगा और एक निश्चित समय में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम और निर्धारित करता है। इसका मुख्य केंद्र बिंदु दुर्लभ संसाधनों को विकायतपूर्ण प्रबंधन करना है। भारत में आर्थिक नियोजन का विचार सबसे पहले प्रोफेसर महालनोबिस की अध्यक्षता में 1950 में योजना आयोग की स्थापना के साथ एक वास्तविकता बन गया। इसमें यह ध्यान देना जरूरी है कि अब इस योजना को समाप्त कर दिया गया है और फरवरी 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में किया गया है। तो अब हम इसका सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, जो है भारत में आर्थिक नियोजन, यानी कि भारत को इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। भारत को अंग्रेजों से विरासत में पिछड़ी हुई और गतिहीन अर्थव्यवस्था मिली। और इसका सेकंड पॉइंट होगा जीडीपी समृद्धि दर कम होने के कारण यह गतिहीन था और उत्पादन और उत्पादकता का स्तर कम होने के कारण यह पिछड़ी हुई थी। ऐसी अर्थव्यवस्था को मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता, जिससे कि वे समृद्धि और विकास का अपना मार्ग ढूंढ सके। और इसके लिए सरकार द्वारा भारी निवेश की आवश्यकता थी। अतः